ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ईश्वर की अनंत महिमा है कि हम थोड़ा अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हैं। तो आज विचार मन में आया कि हमारे ऋषि मुनि जो मैथोलॉजी बनाए हैं, भगवान शिव की मूर्ति, काली माता की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, राम की मूर्ति, जितने भी देवी देवता हमारे हैं बहुत सारे, वो हमारे अंदर इस भावनाओं को पैदा करने के लिए, आस्था पैदा करने के लिए, जिससे हम अध्यात्म के पथ पर चल सकें और उस एनर्जी को, विराट एनर्जी जो अनंत में फैली हुई है, उसको हम अपने अंदर धारण कर सकें, हम उसके अंदर समाहित हो सकें। और बाद में ही हमको पता चलेगा कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, हम खुद वही हैं। जब तक आप का से कबूतर पढ़ते रहेंगे, का नहीं आ जाता। का आने के बाद में अपने आप कबूतर गायब हो जाता है, हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही मानव जीवन है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। तो ये दुर्लभ है शरीर। इस शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, कुंडलनी है जो हमारी आत्मा का शोधन कर देती है, हमारे कर्मों को शुद्ध कर देती है और हमारा विवेक जागृत कर देती है, इसे सही और गलत को हम समझ सकें। भगवान अनंत नहीं है, अनंत मूर्तियां हैं, तो भगवान अनंत कैसे हो सकते? एनर्जी एक है और वो अनंत में फैली हुई है। उसकी अनुभूति तक पहुंचना है, अपने अंदर देखना है कि जो हमको चला रही, जो बोल रही है, जो खाना को पचा रही है, ब्लड को बना रही है, वो एनर्जी ज्योति रूप में कहाँ है? हृदय में, फिर पूरे शरीर में, और फिर आप अनुभव करेंगे वो एनर्जी हम ही हैं जो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। शिव की हम उपासना करते हैं और वो शिव अनंत में फैला हुआ है, वही हम हैं और वो जो है वो भी हम है और वो हमारे अंदर समाया हुआ है। लेकिन जो हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तो वही एनर्जी हमारा बोध कराती है, आवाज देती है, प्रेरणाएं देती है, आभास कराती है कि तुम इस संसार से अलग हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम इस रास्ते पर चलो। क्योंकि उसका उद्देश्य होता है कि जितने भी संसार पे मनुष्य हैं सबको ज्ञान मिले। ज्ञान नहीं होगा तो ये दुनिया में अंधकार छा जाएगा। तो समझ को जगाने के लिए इस धरती पर, या कहिए चादर ओढ़कर स्वयं ही वो शिव आता है, वो परमात्म तत्व आता है, या जो जागरूक आत्माएं होती हैं उनका मार्गदर्शन करता है और उनसे इस मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, वसुधा के कल्याण के लिए उन्हें ज्ञान देता है। तभी तमाम संत हैं, महात्मा हैं। इसी के आधार पर अनेक अनेक धर्म संप्रदाय भी बन गए। उस सब का उद्देश्य है मनुष्य को उचित शिक्षा देना और आगे बढ़ाना। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उस वही जो आवरण है जो हमें उच्च दर्शन में उस परम प्रकाश की ओर ले जाने के लिए माध्यम बनाया गया था, उसी माध्यम को पकड़ कर बैठ जाते हैं। मां काली को दिखाया गया है
कि माँ रक्त बीज को जो खत्म कर देती हैं माँ, तो क्रोधित हो जाती हैं और उनका क्रोध बढ़ जाता है। उस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं ही उनके चरणों में लेट जाते हैं। जब उनका पैर पड़ता है तो उनकी जबान बाहर निकल आती है, क्योंकि ये शिव हैं, विधाता हैं, परमेश्वर हैं, हमारे पति हैं। तो ये काली कौन है? काल और काली, महाकाल है, उसकी अर्धांगिनी काली है। और काली हमारी आसुरी वृत्तियों का दमन करती है। जब आसुरी वृत्तियां दमन हो जाती हैं तो हम शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जो 100 बना हुआ था, मूल्यहीन बना हुआ था, ये शरीर फिर ये मूल्यवान हो जाता है, गुणवान हो जाता है। शिक्षा दीक्षा का विकास जब होता है तब व्यक्ति महान बन जाता है, बड़े बड़े पदों पर पहुंचता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर बन जाता है। और उसको पढ़ाया लिखाया ना जाए, वैसे वैसा रहे, तो जैसे प्राचीन काल में खेती कर लिया, पेड़ पर चढ़ गए, कुछ पौधे तोड़ लिए, कुछ फल ले लिए, उसी से निर्वाह करते थे, जो मिल गया वो पहन लिए। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ और आज हम इस स्थिति में हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है, देवताओं का उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य है कि हम सब उस परा एनर्जी से जुड़ें। पृथ्वी, परा माने होता है पृथ्वी, रा माने रसातल और आ माने आकाश। जो तीनों, पृथ्वी, रसातल, आकाश, तीनों में जो फैली हुई है पराशक्ति, उस एनर्जी से जुड़े, वही शिव है। संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम, इसी को शंकराचार्य जी ने कहा है। तो चिदानंद रूपो शिव हम शिवो हम, मैं चिदानंद रूप हूँ, शिव हूँ। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना कोई मेरा माता है, ना पिता है। आत्म तत्व दर्शन, ये हमको प्रयास करना चाहिए, ये ध्यान से आएगा। हम 10-5 मिनट एकांत और शांत, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए विचार करें, आज्ञा चक्र पर मन रोकें, विचारों को आते हैं जाते हैं उनको देखें और शांत बैठे रहें। धीरे धीरे कोई क्षण आएगा, आप इस दुनिया को भूल जाएंगे, एक तंद्रा आएगी और किसी स्थिति में आप पहुंचेंगे शून्य में, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसका अभ्यास करेंगे, इसी से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओम हर हर महादेव, जय शिव शंभो।